प्रहलाद जोशी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री, महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय विजयाताई राहटकर जी, मंच पर उपस्थित राज्यसभा के और राजस्थान के इस वर्तमान विधानसभा चुनाव के संयोजक आदरणीय नारायण पंचारिया जी, हम सब के साथ में मंच पर उपस्थित राज्यसभा के सांसद श्रद्धेय राजेंद्र गहलोत जी, आदरणीय वशिष्ठ जी, लक्ष्मीकांत जी और भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज सम्मिलित होने वाले जोधपुर नगर निगम के पूर्व मेयर, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक पश्चिमी राजस्थान में आदरणीय श्री रामेश्वर दाधीच जी, दौसा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी, जिन्होंने दौसा में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख इन दोनों दायित्वों के साथ में काम किया है। मैं आप सबका मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, जैसे मैंने पिछली 2 दिन पहले आयोजित प्रेस वार्ता में इसी विषय पर, इसी संदर्भ में बात करते हुए कहा था। भाई साहब देवेंद्र सालेचा जी, आप ऊपर आ जाए। जैसा मैंने पिछले 2 दिन पहले भी आप सबसे इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का परिवार है, उसमें निरंतर वृद्धि और समृद्धि भारतीय जनता पार्टी में निरंतर सामर्थ्यशाली व्यक्तियों के आगमन के साथ में हो रही है। इस वर्तमान चुनाव में जब यह अवश्यंभावी हो गया है और सभी लोग इस बात को स्वीकार करने लगे हैं, संवेद स्वर की कांग्रेस की सरकार जा रही है, कांग्रेस सरकार की विफलताओं, कांग्रेस सरकार की असफल नीतियों, धरातल पर काम न उतार पाने, गवर्नेंस फेलियर हो जाने और राजस्थान में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाने की परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के अनेक वरिष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में निरंतर शामिल हो रहे हैं और यह क्रम अनवरत जारी है। आज उसी अनुक्रम में जब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ऐसे 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके साथ में अनेक लोग यहां उपस्थित आए, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप दोनों के आने और आपके साथ में सभी सहयोगी और समर्थकों के आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सामर्थ्य में इस चुनाव को की वैतरणी में और अधिक क्षमता के साथ काम करने में एक महत्वपूर्ण अभिवृद्धि इसके साथ में होगी। मैं दोनों ही कार्यकर्ताओं का, दोनों ही नेताओं का भारतीय जनता पार्टी परिवार में आगमन पर स्वागत करता हूं, हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रामेश्वर दाधीच जी, जैसा मैंने कहा कि जोधपुर के एकमात्र निर्वाचित महापौर रहे। राजस्थान में आप सब मित्रों के संज्ञान में होगा कि केवल एक ही बार स्थानीय शासन के चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के रूप में हुए थे और उस समय जी ऐतिहासिक बहुमत, या मैं कहूं प्रचंड बहुमत के साथ में तीनों विधानसभाओं में विजयी होकर के जोधपुर शहर के महापौर ऐसे निर्वाचित हुए थे। आदरणीय रामेश्वर दाधीच जी का 53 साल का राजनीतिक वय है। मेरी जितनी उम्र है उससे 1-2 साल ही कम आदरणीय रामेश्वर दाधीच जी की राजनीतिक वय है। ऐसे अनुभवी व्यक्ति जिन्होंने 80 के दशक में ये यात्रा प्रारंभ करके कांग्रेस पार्टी के साथ निरंतर विभिन्न दायित्वों पर काम किया। पहले सेवा दल के साथ में, जब माननीय अशोक गहलोत साहब सेवा दल के कार्यकर्ता होते थे, तब उनके साथ में काम, अपनी यात्रा प्रारंभ करके 2009 से 14 तक मेयर के रूप में काम करना और इनका महापौर का काल भी, हालांकि उस समय हम अलग अलग पक्ष में थे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इनका महापौर का कालखंड जो जोधपुर में है वो जोधपुर के लिए अविस्मरणीय होगा। उस समय इनके कालखंड को देख करके महापौर के कार्यकाल के लिए इनको चाइना में विश्व स्तर पर अवार्ड मिला था। इसी के साथ साथ में इनके काम को देख करके भारत सरकार ने इनको महापौर वर्ल्ड मेयर्स कॉन्फ्रेंस में
फ्रांस में भारत का नेतृत्व करने के लिए यहां से सुअवसर प्रदान किया था। राजस्थान के मेयर काउंसिल के चेयरमैन के रूप में काम करते हुए भी आपने अपने अनुभव से प्रदेश भर के सभी महापौरों को उनके काम को यशस्वी बनाने का मार्गदर्शन दिया है। आदरणीय रामेश्वर जी सेवा दल के अध्यक्ष के रूप में और महापौर के रूप में काम करते हुए जोधपुर में जो अविस्मरणीय काम थे उनमें से एक अक्षरधाम की स्थापना जोधपुर में की। वो निश्चित ही अनेक वर्षों तक, दशकों तक इनके नाम के साथ में जुड़ करके स्मरण किया जाएगा। जोधपुर में एक विशाल गौशाला का निर्माण जो नांदेड़ में इन्होंने करवाया था वो इनके गौभक्त होने का भी परिचायक है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में कच्ची बस्तियों में विद्यालयों का निर्माण के साथ साथ में जोधपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। मैं पार्टी में हृदय पूर्वक इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी अनुक्रम में आज हमारे परिवार में सम्मिलित होने वाले आदरणीय विनोद शर्मा जी का भी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और 1990 से लेकर के 2000 तक कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक और जिले के और कांग्रेस पार्टी के मुख्य मूल संगठन के सचिव और 3 बार उपाध्यक्ष के नाते इन्होंने काम किया। माननीय रामेश्वर जी दाधीच 80 के दशक से और ये भी 80 के दशक से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी में विभिन्न दायित्वों पर काम करने के साथ साथ में विनोद जी ने दौसा जिले के उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख इन दोनों दायित्वों के ऊपर एक साथ में काम करने का अवसर मिला है। 3 बार कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के नाते भी इन्होंने अपनी सेवाएं पार्टी को दी थी। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यपद्धति, देश को विकसित करने का उनका संकल्प और उस संकल्प के साथ में जुड़ करके कि हम उन 2047 तक जब आजादी का शताब्दी वर्ष भारत मना रहा होगा तब हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संकल्प परिवार में आप दोनों और आपके साथ में अनेक लोग सम्मिलित हुए हैं। आज आदरणीय गिरिराज शर्मा जी जो बांदीकुई के पार्षद हैं, ब्रह्मानंद शर्मा जी जो ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष हैं, दीनबंधु परम शर्मा जी जो कांग्रेस के दौसा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बनवारी लाल शर्मा जी जो तहसील के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय सुरेश चंद्र शर्मा जी, आदरणीय रामचरण मिश्रा जी, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं। मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय पूर्वक, मन पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके आने से हमारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ेगा। इस महत्वपूर्ण समय में आपका आगमन हमारे लिए शुभ होगा और इस दिवाली के अवसर पर निश्चित ही आप सब लोगों के आगमन से कल, क्योंकि धन्वंतरी त्रयोदशी का दिन है, मैं आप सबको दिवाली और धन्वंतरी त्रयोदशी की बधाई आगामी देते हुए मैं तो ये मानता हूं कि आज आपका आगमन हमारे घर में एक धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन एक नई धनवर्षा के रूप में है। मैं बहुत सारा स्वागत करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे आदरणीय रामेश्वर दाधीच जी का, उसी अनुक्रम में आदरणीय विनोद शर्मा जी का और बाद में सभी माननीय परिवार में आने वाले सदस्यों का आप स्वागत करेंगे। उन सबको पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। बीजेपी का कुनबा बढ़ाओ अभियान लगातार जारी है, चुनावी समर है और उसी बीच 2 बड़े नाम आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विनोद शर्मा 80 के दशक के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है। रामेश्वर दाधीच जो कि सीएम के करीबी माने जाते हैं, सूरसागर से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, निर्दलीय पर्चा भरा और अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो बीजेपी का कुनबा बढ़ाओ अभियान लगातार जारी है और बड़ा झटका भी कहा जा सकता है क्योंकि वरिष्ठ नेता है और अपनी पैठ रखते थे कांग्रेस के अंदर। 80 के दशक से कांग्रेस से जुड़े हुए नेता विनोद शर्मा, रामेश्वर दाधीच जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है और उनके साथ कई समर्थक कार्यकर्ता भी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पटका पहनाकर बीजेपी का उनका स्वागत किया है और औपचारिक सदस्यता बीजेपी की दिलाई। तो आपको बता दें 80 के दशक के 2 बड़े नाम और 80 के दशक से राजनीति में कर रहे
कांग्रेस से और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कांग्रेस को आज लगा है। विनोद शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके समर्थक कार्यकर्ता उनके आज साथ शामिल हुए हैं। रामेश्वर दाधीच जो कि सीएम के करीबी बताए जाते हैं और सूरसागर से उन्होंने टिकट मांगा था, कांग्रेस से नहीं दिया गया, तो उसके बाद निर्दलीय तार ठोकी चुनावी मैदान में और अब बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है।